दर्शकों, आप सब लोग कैसे हैं। मैं यही ध्यान और भावना करता हूं कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, मग्न होंगे, दुरुस्त होंगे, चुस्त होंगे। जैसा कि मैं हर रोज कहता हूं, फॉलो सब्सक्राइब करो न करो ये तो आपकी मर्जी है, पर ध्यान लगाकर, चित्त लगाकर, मन लगाकर, दिमाग लगाकर, माइंड लगाकर सुनते रहो। बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है। तो मित्रों, जैसा कि हम लोगों की दंपति की गाथाओं का पाठ चल रहा है, तो आज की दंपति की गाथा है 384 और ब्राह्मण वर्ग की है दूसरी। दंपति गाथा है 384 और ब्राह्मण वर्ग की है 2। तो इस गाथा को तथागत सम्यक संबुद्ध ने किस उद्देश्य पर, किस कारण, किसको लक्ष्य बनाकर, किस स्थान पर, किस जगह पर उपदेशित किया, चलते हैं उस कथा की तरफ, उस व्यथा की तरफ, उस जगह की तरफ, उस स्थान की तरफ, उस कारण की तरफ, उस उद्देश्य की तरफ। एवं मैं सुतंग एकंग समयंग भगवा सावत्यंग विहरति चेत मने अनाथ पिंडी कश्य आराम। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत सम्यक संबुद्ध श्रावस्ती के अनाथ पिंड द्वारा बनाए हुए जेतवनाराम में विहर रहे थे। उस समय की घटना है, उस समय की कहानी है, उस समय की कथा है, उस समय के वाक्य है कि जेतवनाराम में विहरते समय जब वर्षावास का समापन हो जाता है तो भिक्षु संघ जहाँ भी वर्षावास करता था, तो वर्षावास समापन के पश्चात भगवान बुद्ध जहाँ होते थे उनके दर्शन करने के लिए जाते थे भिक्षु संघ। तो ऐसे ही जो 30 भिक्षु थे वो अरण्य में वर्षावास व्यतीत करके जंगल में, और वहाँ से आए जेतवनाराम में। उनका मन के विचार को समझ लिया, क्यों भगवान बुद्ध के जो सारे पुत्र थे दाहिनांग में समझे जाते थे, तो वो जो है अरथ थे। उन्होंने अपनी प्रज्ञा चक्षु से जान लिया, समझ लिया कि ये अरथगामी होना चाहते हैं और इनका लक्ष्य यही है। तो उन्होंने उनके भले के लिए, उनकी सुलभ के लिए, उनकी आगे की क्रिया कैसे करनी, इस बात के लिए ध्यान में रखते हुए तथागत सम्यक संबुद्ध के समक्ष खड़े होकर के और उन भिक्षुओं को देख करके और ये प्रश्न किया तथागत सम्यक संबुद्ध से, शास्ता से आग्रह किया कि हे तथागत सम्यक संबुद्ध, शास्ता, अरहत, गुरुवर, बताइए, आप हमें बताने की चेष्टा करें कि 2 धर्म क्या होते हैं। तो तथागत सम्यक संबुद्ध मुस्कराए और समझ गए सारपुत्र की बात को कि ये इन भिक्षुओं का कल्याण चाहते हैं, इन भिक्षुओं की मुक्ति चाहते हैं, इनका मार्गदर्शन करना चाहते हैं। तो उसी समय तथागत सम्यक संबुद्ध ने कहा कि धर्म 2 होते हैं, वो हैं एक समथ और एक विपश्यना। समथ और विपश्यना। समथ का मतलब क्या होता है? समथ का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूं, गाथा बाद में पढ़ेंगे। समथ का मतलब होता है कि जब कोई ब्राह्मण भिक्षु, आप समझ ले भिक्षु ब्राह्मण क्या है, जब कोई ब्राह्मण भिक्षु, शीनासर भिक्षु, समथ और विपश्यना इन 2 धर्मों में पारंगत हो जाता है, तब उस जानकार के भिक्षु को, उस ज्ञानवान साधक के सारे सांसारिक बंधन, सभी संयोजन नष्ट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, खुल जाते हैं। कौन से? समथ का अर्थ है चित्त की एकाग्रता। चित्त की एकाग्रता, चित्त माने मन। चित्त और चेतसिक ये 2 चीजें होती हैं। तो यहीं पे बात आती है चित्त। ये चित्त है मन की एकाग्रता, और चेतसिक क्या है उसके भी समझाएंगे। तो समथ का अर्थ है चित्त की एकाग्रता, और समथ एकाग्रता एक चैतसिक स्वभाव भी है। ध्यान में समथ की अगली
अवस्था विपश्यना कहलाती है। जब व्यक्ति शील का पालन करता है तब मन एकाग्र होता है, चित्त एकाग्र होता है। और जब तक चित्त एकाग्र नहीं होता तब तक विपश्यना संभव नहीं हो सकती। विपश्यना का अर्थ है विशेष रूप से देखना, निरीक्षण करना, परखना। जो जैसा है उसे वैसा ही देखना, जानना और समझना, ये कार्य प्रज्ञा का है। ये कार्य प्रज्ञा करती है, समझदारी करती है। मान लो कोई वस्तु है, आपने देखी, आंतरिक भाव से, बाहरी भाव से उसको समझना, जैसा है वैसा ही देखना। बहन है तो बहन देखना, माँ है तो माँ देखना, स्त्री है तो स्त्री देखना, वो चाहे ग्रस्त हो और चाहे वैरागी हो, है ना। जो जैसी वस्तु है उसको वैसे ही देखना। जैसी अनुभूतियां हमारे शरीर में हो रही हैं, बाहर से हो रही हैं, उनको भी वैसे ही देखना जैसी हो रही, और जो अंदर से अनुभूतियां हो रही हैं उनको भी वैसे ही देखना। ये है विपश्यना का अर्थ। विशेष रूप से परखना मतलब देखना, समझना, और समझना कार्य है प्रज्ञा का, ज्ञान का। तो जो है प्रज्ञा करती है इसका काम को। अतः भगवान बुद्ध कहते हैं जो साधक इन दो धर्मों में पारंगत हो जाता है, निपुण हो जाता है, वह संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। वो लौकिक वस्तुओं से मुक्त हो जाता है, जन्म मरण से मुक्त हो जाता है, मोक्ष प्राप्त कर लेता है, सुख की प्राप्ति कर लेता है, निर्वाण का गामी हो जाता है, निर्वाण प्राप्त कर, अर्हत को प्राप्ति कर लेता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। आप सबों में मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा प्रसन्नचित्त रहो। आप सबों में मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।